दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों उसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे टीआरई फोर्स से लेकर जो ऊहा-पोहा की स्थिति मची हुई है और कोलाहल की स्थिति मची हुई है छात्रों और भाई-बहन दोस्तों के अंदर, तो वो सब चीज़ों पर बात करेंगे। एक-एक चीज़ आप सभी के सामने रखेंगे और एक-एक चीज़ आप सभी के साथ में डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक बने रहने का तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पर क्लियरिटी आज जो मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। कारण ये है कि इस चैनल के माध्यम से पेड बैच नहीं बेचा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये चीज़ें आप सभी के साथ में डिस्कशन की जाएंगी। महत्वपूर्ण सूचना है, जो चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी वही अंततः होने वाली है। सीबीएसई टीआरई 4 को लेकर बहुत ऊहा-पोहा की स्थिति मची हुई है और दोस्तों के अंदर कोलाहल की स्थिति मची हुई है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन की जो घोषणा हो जाती थी हर बार मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण करने के समय पे, इस बार नहीं हुई है। हर बार हो जाती थी, इस बार क्यों नहीं हुई है? और कर देते थे क्योंकि इस बार इसलिए नहीं हुई है क्योंकि टीआरई 3 की वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हुई है। टीआरई 3 की वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हुई इसलिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का जो है घोषणा नहीं हुई है अभी। और आप सभी को पता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि सम्राट चौधरी जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से 80,000 प्लस टीआरई 4 में घोषणा की थी कि वैकेंसीज आएंगी। और आप सभी को बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र छात्राएं भाई बहन दोस्त जो जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास में, तो पहले जाते थे तो वो कहते थे ठीक है देखा जाएगा मामला, लेकिन अब कहते क्या है, अब कहते हैं कि जाइए टीआरई 4 की तैयारी कीजिए। तो हर बार उन्होंने कहा कि टीआरई 4 की तैयारी अब कीजिए। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट शायद न देने का मन हो, अगर देने का मन होगा तो आगे की बात है। अगर नहीं देने का मन होता तो ये ना कहते जाइए टीआरई 4 की तैयारी कीजिए। टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा और एग्जाम भी होगा और फटाफट एग्जाम होगा। और मैं भी संभावना है कि आप सभी का टीआरई 5 भी आएगा। टीआरई 4 छोड़ दीजिए, टीआरई 5 की वैकेंसीज भी आप सभी को देखने को मिलेंगी। अब ये बात सोच लीजिए आप लोग कि जब इलेक्शन था लोकसभा का और लोकसभा का इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में आप सभी लोग देख लीजिए टीआरई 3 तक वैकेंसीज दी गई हैं सिर्फ चुनाव के चक्कर में, कि टीआरई 3 वैकेंसीज टीआरई 3 तक दी गई हैं चुनाव जीतने के चक्कर में। तो आप लोग ये सोच लीजिए अब तो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है तो वो क्यों नहीं देंगे, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे ना देकर वैकेंसीज? क्योंकि टीआरई 4 का वैकेंसीज आप सभी को लगता है कि नहीं आएगी, लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसीज हर हाल में आएगी। शिक्षा मंत्री ने 2 बार कहा है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था उन्होंने कि टीआरई 4 की वैकेंसीज आएंगी। 5 लेवल तक 5 बार जब घोषणा की गई है तो 5 तक आएगी आएगी। तो टीआरई 4 की वैकेंसीज हर हाल में आनी है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बार बार ऐसे मत कहिए कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। जो र्यूमर फैलाए जाते हैं यूट्यूबर, जैसे यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर र्यूमर फैला देता है कि घोषणा की जाएगी मुझे पता है, 1 लाख प्लस वैकेंसीज की घोषणा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा, ये अंदर की खबर मुझे पता है। ये सब चीज़ें पहले बताई जाती हैं आपको कि कोर्स खरीद लिया जाए आप सभी का फटाफट, जब तक नियुक्ति पत्र वितरण करें उसके 2-3-4 दिन पहले ऐसी चीज़ें फैला दो कि कम से कम 50-60 लाख का कोर्स बिक जाए पूरे यूट्यूब का। जितने भी पेड बैच बेचते हैं चैनल्स वो सब पहले ही फैला देते हैं, तो फटाफट आप लोग तुरंत खरीद लीजिए। अरे वेट तो कर लीजिए नोटिफिकेशन का, जो घोषणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पहले ये चीज़ें बता दी जाती है। तो पहले रायता फैला दिया जाता है आप सभी को पेड बैच बेचने के लिए, उसके बाद में उसी रायता को साफ करने के लिए आप सभी को बताया जाता है किस लिए नोटिफिकेशन की घोषणा नहीं की गई है, किस लिए वैकेंसीज की घोषणा नहीं की गई। ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं, तो आप लोग इन स्थितियों में ना पढ़कर फैक्ट को जानिए। फैक्ट क्या है कि सम्राट चौधरी जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी घोषणा की थी कि टीआरई 4 में 80,000 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। साथ में शिक्षा मंत्री कईयों बार कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसीज आ रही हैं। तो टीआरई 4 की वैकेंसी कहीं नहीं गई, विधानसभा का चुनाव है, टीआरई 5 की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। ठीक, तो टीआरई 4 छोड़ दिए, टीआरई 5 की वैकेंसीज भी आएगी। तो ये सब ना सोचिए, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के साथ साथ में आप लोग लगे रहिए कि प्रैक्टिस सेट करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टीआरई 4 वैकेंसीज आएगी तो आप सभी को मौका नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए 3-4 अगर टीआरई 5 भी करवाना तो टीआरई 4 जल्दी करवाएंगे। टीआरई 4 लटकाएंगे तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पहले ही बता दे चुके हैं, मिड मई आएगा या लास्ट मई तक जाएगा आप सभी का नोटिफिकेशन। क्योंकि टीआरई 3 में अभी जितनी भी वैकेंसीज बची हुई हैं उनकी गणना होनी है, कितने लोग ज्वाइन करेंगे कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कितनी वैकेंसीज बची हुई हैं। अच्छा, टीआरई 4 की घोषणा क्यों नहीं की मुख्यमंत्री जी ने? एक बड़ा ये भी फैक्ट हो सकता है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक तो उनको पता था कि वैकेंसीज खाली हैं और तो वो घोषणा कर देते थे बार बार। अब इस बार उनको थोड़ा आंकड़ा जुटाना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 4 तक वैकेंसीज लगातार हज़ारों की संख्या में देना अपने आप में ही बड़ी चुनौती होती है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा, हर हाल में आएगा। बात कर लेते हैं स्टेट सेकंड फेज के बारे में। स्टेट सेकंड फेज के बारे में आप सभी को बता दें कि टीआरई 4 के पहले नोटिफिकेशन अगर आप सभी को लेना है तो आप सभी लोग कंटिन्यू लगे रहिए कि आप सभी को टीआरई 4 के पहले स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन दे। 1 महीने के अंदर भले एग्जाम करवाए, लेकिन आप सभी का नोटिफिकेशन उनको देना चाहिए। कारण ये है कि अब भाई 2024 का आपने स्टेट करवा लिया था, स्टेट 2025 का कौन करवाएगा? तो स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन निकाल कर एग्जाम करवा कर तब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कि क्योंकि जो छात्र रह गए हैं उनको कम से कम मौका तो मिले एक बार टीआरई 4 में बैठने का। पता चला टीआरई 4 के बाद में आप लोगों ने वैकेंसीज ही ना दी, तो स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। स्टेट फेज से फर्स्ट वाले तो झेल ही रहेंगे, स्टेट सेकंड फेज वाले लंबा झेल जाएंगे। तो इसलिए उनको टीआरई 4 के पहले नोटिफिकेशन आने की ज़रूरत है। और आप सभी लोग चाहे जैसे कीजिए, चाहे धरना दीजिए, ट्विटर माध्यम कीजिए, और आप लोग चाहे स्पीड पोस्ट कीजिए, लेकिन आप लोग इसकी जानकारी आप लोग देते रहिए कि नोटिफिकेशन चाहिए। केस चल ही रहा है, कोर्ट में जा ही चुका है, तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं आगे होता है क्या। ठीक है, तो टीआरई 4 की वैकेंसी से संबंधित मैसेज कर रहे थे जो दोस्त, और जो चीज़ें पूछी जा रही थी मुझसे वो मैंने बता दिया। टीआरई 4 की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन हर हाल में आप सभी को मिड मई तक देखने को मिल जाएगा। देखो, मैं इधर उधर फैलाता नहीं हूँ कि आप सभी को बता दूँ, लिख के ले लो 100% आप सभी का लास्ट अप्रैल 28 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लिख के ले लो वाला नहीं होता है, गवर्नमेंट के हाथ में है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो 100% आएगा। क्योंकि इतना कोई नहीं झूठ बोलता है कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे और बाद में मुकर जाए। ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव है, हर हाल में आएगा। आप लोग निसंदेह निसंकोच पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी सूचना और ये थी डिस्कशन। और आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।